बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आजकल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में सबसे ज़्यादा चीज़ जो डिस्कस की जा रही है वो है तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान। क्योंकि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि बल्ले का निशान वापस उसको दिया जाए। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का निशान वापस नहीं मिलता तो नुकसान ये होगा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे तहरीक इंसाफ हाथ धो बैठेगी, और आने वाले कुछ दिनों में जब ये असम्बली और सब कुछ मैनेज हो जाएगा और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का बड़ा नुकसान होगा। तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि बल्ले का निशान उनसे गैर कानूनी तरीके से लिया गया है और लिया भी ऐसे गया है, तो लिहाजा हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। आज चौथा दिन है, 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया था, आज यानी 4 दिन बाद उसकी नकूल फराहम की गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यानी वो फैसला बाकायदा कॉपी के थ्रू दिया गया है आज 4 दिन बाद कि हुजूर वाला, आपने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन करवाए थे वो कलअदम करार किए जाते हैं, वो आपने सही तरीके से नहीं करवाए थे, तो इस बुनियाद पर आपसे बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया गया। आज 4 दिन बाद तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर उसकी नकूल जो है वो थमा दी गई है। जो ही नकूल थमी है तो फौरन तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया, और अब ये भी खुशकिस्मती है तहरीक इंसाफ की, आज इस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। जस्टिस कमरान हयात साहब है पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने यानी सिंगल बेंच ने इस केस की समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने बाकायदा जबरदस्त तरीके से, एक मौसर तरीके से अपना केस लड़ा, और उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेता है तो मतलब यही है कि किसी एक बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, और ये आइन के आर्टिकल 17 की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 17 किसी को भी ये इख्तियार देता है कि वो यूनियन भी बना सकता है और उसके बाद फिर उस यूनियन के ओहदे भी मुंतखब कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है, तो लिहाजा इसके ऊपर नजर सानी की जाए। तो आज जस्टिस कामरान हयात साहब, क्योंकि वो सिंगल बेंच का फैसला था, उन्होंने ये कहा कि मैंने एक तो केस नहीं पढ़ा, दूसरा इस केस का फैसला डिविजनल बेंच करेगा। तो यानी बड़े जबरदस्त तरीके से आज ही केस को लगा दिया गया है, समाअत भी हुई। अब अगली समाअत में क्या कुछ होगा, जो भी डिटेल आएगी इंशाल्लाह मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन साथ आपको ये बता दूं, क्योंकि कल जो परवेज खटक साहब ने बयान दिया था कि बल्ले की ऑफर मुझे भी हुई थी लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी थी। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, किसी पार्टी को निशान अलाट करना, निशान देना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। तो उसके बाद फिर वजाहती बयान भी आया इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हमने ऐसा कोई ऑफर नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ये वजाहत भी देनी होगी परवेज खट्टक को किसने ऑफर की है, ये तो बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, साथ आपको इंतहाई अहम तरीन चीज वो भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया जाए। और साथ आप ये भी जानते होंगे कि आइन का आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के मातहत है। यानी वो इलेक्शन कमीशन जो फवाद चौधरी के ऊपर तौहीन अदालत का केस लगा सकता है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस लग सकता है, इमरान खान के ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस लग सकता है, वो इलेक्शन कमीशन जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान बगैर किसी बड़ी वजह से बल्ले का निशान छीन सकता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को अपने हुक्म, अपने कहने के बावजूद, बार बार हुक्म करने के बावजूद अपना हुक्म नहीं बनवा सकता। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या तौहीन इलेक्शन कमीशन भी लगेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज वजारत दाखिला ने बाकायदा रिपोर्ट जमा कराई है। यानी अगर मेरे ऊपर तौहीन अदालत न लग जाए तो मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहूंगा, यानी एक थप्पड़ मारा है, चपेड़ मारी है वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को, और ये कहा है कि हुजूर वाला, आप अपने फैसले के ऊपर नजर सानी करें। आपने यानी जो कुछ कहा है, आपने कहा है कि डीसी को चेंज करें, आईजी इस्लामाबाद को चेंज करें, तो ये नहीं हो सकते। आप अपने फैसले के ऊपर नजर सानी करें, आप दोबारा इस केस को, इस हुक्मनामे को वापस लें, और यकीनन इलेक्शन कमीशन को वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि मसला अगर इमरान खान का होता, तहरीक इंसाफ का होता, तो फिर इसके ऊपर तौहीन अदालत भी लगती, लेकिन अब नहीं लगेगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो वाला अगली खबर इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मैंने शेयर ये कल आपको खबर दी थी कि उकाड़ा के डीएसपी सर्कल हैं, वो बाकायदा यूनिफॉर्म पहनकर नवाज शरीफ साहब की जो सालगिरह का केक काटा जा रहा था, उसकी जो तकरीब थी, उस तकरीब में शरीक हुए और उन्होंने केक काटा। तो आज जनाब अली निगरान हुकूमत ने उसको कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर तलब भी कर लिया है।
لیکن آپ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نواز شریف صاحب کا بندہ ہو اور اس کو اس قسم کی یعنی اس قسم کا قدم اٹھانے کے اوپر سزا دی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طلب تو کر لیا کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملہ ہائی لائٹ ہوا، طلب کر لیا، آگے کیا ہوگا یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی انتہائی عام چیز ہے۔ اچھا، کیک سے یاد آیا، یہ پبلک نیوز کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پبلک نیوز نے یہ لکھا ہے کہ گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب کی تقریب کا سالگرہ کی تقریب کا جو کیک تھا وہ چوری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے ہی امیدوار کے اوپر نہ صرف الزام لگایا بلکہ FIR بھی درج کروائی۔ اب اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اب تک کی صورتحال ہے، بہت سی چیزیں اور بھی ہیں۔ اور ساتھ آپ کو ایٹ دا اینڈ میں یہ بتا دوں کہ اظہر مشوانی صاحب نے آج کہا ہے کہ ہمارے تقریباً کہہ لیجئے کہ 99% وہ لوگ جو کاغذات نامزدگی جمع کرانا چاہتے تھے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں۔ صرف 5 لوگ انہوں نے بتائے ہیں کہ جن کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے۔ ان 5 لوگوں میں سے اجمل خان نیازی، سلیم سرور جوڑا، عمار بشیر لاہور سے ان کا تعلق ہے، اور حسان نیازی ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ناظم رضا صاحب، یہ 5 لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے تھے لیکن ان کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے، اور یہ بالکل کہہ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی تعداد کے لوگ ہیں، تقریباً 99% جو لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔